Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mover. Students, from the last two sessions we are understanding about the lives of the early humans. यानी कि हमारे पहले जो इंसान आए थे, शुरुआत में जो इंसान थे, राइट? तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर जब वो इंसान थे तो वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, उसके अलावा व्हाट वर देयर फूड हैबिट्स, राइट? वो कैसे खाते थे, राइट? वो क्या खाते थे, राइट? वो अपना खाना कैसे पाते थे, वो सारी चीज़ें हम समझ रहे थे लास्ट दो सेशन में. सो वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट देयर हैबिटेट, उसकी रहने की जगह के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन किया था, राइट? उसके जो फूड थे, राइट, उससे हमें ये पता चला कि दे वर द हंटर एंड द गैदरर्स, यानी कि वो शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, राइट? एंड आफ्टर वन दे क्रिएटेड एंड यूज द टूल्स टू हेल्प देम ऑब्टेन फूड. वो कुछ टूल्स बनाते थे और उसका ही उपयोग करते थे जिससे वो अपना फूड पा सके. तो आज हम उसी टूल्स के बारे में समझने जा रहे हैं. इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोन टूल्स द पीपल एट दैट टाइम मेड. हंटर और गैदरर्स उस टाइम पे जो स्टोन टूल्स बनाते थे उसके बारे में हम सीखेंगे. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसी के जरिए हमें पता चलेगा कि कौन से स्टोन टूल्स कैसे वो यूज करते थे, राइट? सो आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा हंटर गैदरर्स एंड देयर स्टोन टूल्स. सो राइट एनी टू पर्पसेस फॉर विच अर्ली ह्यूमंस वुड हैव यूज्ड द स्टोन टूल्स. अगर कोई ऐसे दो पर्पस बताने हो कि किसके लिए वो स्टोन टूल्स का यूज करते थे, वो क्या क्या होंगे? तो अर्ली ह्यूमंस वुड हैव यूज्ड स्टोन टूल्स टू फर्स्ट कट मीट एंड बोन. जब वो हंट करके शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करते थे, फिर उस खाने को खाने के लिए, यानी कि जो उस शिकार के अंदर जो मांस था उसको काटने के लिए और हड्डियों को काटने के लिए वो स्टोन टूल्स का यूज करते होंगे. और दूसरा उसका यूज क्या होगा? टू चॉप फ्रूट एंड रूट्स, राइट? जो वेजिटेबल है उसके रूट्स और जो फ्रूट है उसको चॉप करके फिर उसको खाने के लिए भी ये टूल्स का इस्तेमाल शायद होता होगा. उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू अस इज दैट स्टोन टूल्स वो बनाते कैसे थे. तो हम लोगों ने स्टोन टूल्स के बारे में ऑलरेडी एक सेशन देख लिया है. तो उस सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे अलग अलग टूल्स को बनाते थे. वो पत्थर को घिस के, राइट, उसको कैसे एकदम धारदार बनाते थे कि जिसकी धार की मदद से वो उसका यूज कर सके, राइट? तो ये सारे टूल्स हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये स्टोन टूल्स का यूज क्या था वो हमें देखना था. तो ये था हमारा आज का पहला सेशन. अभी आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे कि अर्ली ह्यूमंस जो थे, राइट, वो अपने स्टोन टूल्स पे बहुत काम करते थे एंड मेड देम बेटर विद टाइम. और जैसे जैसे समय बीतता गया उन लोगों ने अपने स्टोन टूल्स को और भी बेहतर बनाया, राइट? तो स्टोन टूल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यहाँ पे तो हमने अभी यूज देखा ना कि कैसे वो यूज करते थे, व्हाई वर दे यूजिंग एंड व्हाट वर द मेन पर्पसेस फॉर यूजिंग दो स्टोन टूल्स, वो हमने पहले देखा. लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डिड दे मेक द स्टोन टूल्स. एंड उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट हाउ डिड दे मेक सम इंप्रूवमेंट्स, हाउ द स्टोन टूल्स इवोल्यूटेड, राइट? उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ. सो लेट्स चेक इट आउट. So students, here comes our new topic and that is the evolution of the stone tools. Right? Evolution यानी कि शुरुआत से लेकर अभी तक का डेवलपमेंट. तो स्टोन टूल्स कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा समझने जा रहे हैं. सो द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड. स्टोन टूल्स जहाँ पे यूज होता था उस टाइम को स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है. तो वो तीन डिफरेंट पीरियड में डिवाइड होता है. स्टोन एज के पीरियड्स हैं. पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है नियोलिथिक एज, राइट? अगेन द फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज, द सेकंड इज मेसोलिथिक एज एंड द थर्ड वन इज नियोलिथिक एज. लेट्स चेक इट आउट व्हाट आर देम. सो अगर हम बात करें सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की, राइट? सो पैलियो जो वर्ड है उसका मीनिंग है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन का एज. सबसे पहला शुरुआत, सबसे पहली जो स्टोन एज की शुरुआत है वो है ओल्ड स्टोन की एज, ओल्ड स्टोन का टाइम, राइट? इसीलिए इसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज. सो उसका पीरियड क्या था? तो 2 मिलियन साल पहले, यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल पहले तक का जो टाइम था, राइट, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स बीसी टू 12,000 ईयर्स बीसी तक का जो टाइम था उसे हम पैलियोलिथिक एज के नाम से जानेंगे.
एंड दैट इज द अर्लीस्ट पीरियड इन द स्टोन एज। स्टोन एज की अभी तक हमारे पास जितने भी सोर्सेस है उसके हिसाब से स्टोन एज का सबसे पहला, सबसे शुरुआती जो पार्ट था, सबसे शुरुआती जो समय था वो ये था। एंड दिस पीरियड कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो है वो सिर्फ इसी पीरियड में कवर होता है, राइट। सो अगर पैलियोलिथिक एज के अंदर स्टोन टूल्स क्या यूज होते थे, तो यहाँ पे आपको पूरा इमेज दिया गया है। यू कैन सी द डिफरेंट शेप ऑफ द स्टोन्स, राइट, एंड दैट इज हाउ दिस स्टोन्स वर शेप्ड एंड दे वर बीइंग यूज्ड। और इसका यूज क्या हो सकता है, इसके बारे में हम पहले के सेशन में समझ ही चुके हैं, राइट। सो दैट वाज अबाउट द पैलियोलिथिक एज गाइस। नाउ let us move to the next slide, and that is the mesolithic age, right। the mesolithic age में the meso का मीनिंग होता है मिडल और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि मिडल टाइम जो था, मिडल स्टोन के जो एज थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका पीरियड था 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि 12,000 BC से लेकर 10,000 BC, राइट। इट हैड द टाइनी स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथोस। छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स बनाए जाते थे, इसीलिए उसको हम माइक्रोलिथोस, माइक्रो यानी कि छोटे और लिथोस यानी कि पत्थर, राइट। सो छोटे लेवल के पत्थर से टूल्स बनाए जाते थे, राइट। तो बहुत ही छोटे टूल्स होते थे उस समय पे, एंड प्रोबेबली स्टक टू बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉस एंड द सिकल्स। या तो बोन में या फिर वुड के अंदर उस पत्थर को फंसाया जाता था, उसको रख दिया जाता था कि ताकि उसको हम सो के हिसाब से या फिर सिकल्स के हिसाब से यूज कर पाए। इफ यू वांट टू सी देन वी कैन सी ओवर हियर, राइट। यहाँ पे जो छोटे पार्ट है उसको बोन या फिर लकड़ियों के साथ उसमें फंसा के रख दिया जाता था, राइट, और फिर उसको यूज किया जाता था, राइट। सो दैट्स हाउ द मेसोलिथिक एज वाज देयर, राइट। और उसके हथियार उस समय के ऐसे थे। The next is the Neolithic age. Neo means the new and lithos is the stone, यानी कि न्यू स्टोन एज, नए पत्थरों का पूरा समय, राइट। सो 10,000 BC से उसका एज स्टार्ट हुआ था, राइट। उस समय पे थोड़ी टेक्निक बढ़ गई थी, वहां पे और इम्प्रूवमेंट हुआ था, राइट। तो जो टूल्स थे उसको पॉलिश किया जाता था, राइट, और उसके कटिंग एजेस थे वो बहुत ही फाइन थे, यानी कि बहुत ही अच्छे उसके कटिंग एजेस थे, राइट। और उस समय पे द यूज ऑफ मोटार्स एंड पेस्टल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यानी कि आटा बनाने के लिए, राइट, मोटा का यूज किया जाता था या फिर पेस्टल्स का भी यूज किया जाता था, राइट। सो वी कैन सी ओवर हियर द स्टोन व्हिच आर पॉलिश्ड वेरी वेल, राइट, एज वेल एज वी कैन सी द मोटार ओवर हियर व्हिच कुड बी यूज्ड टू ग्राइंड द grain, right। So that's how this age was there with the new stone tools। so अगर हम ये 3 stages की बात करें तो उसकी टाइमलाइन बनाएं, राइट, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स अगो की टाइमलाइन जो है वो है पैलियोलिथिक एज। उसके बाद 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स तक मेसोलिथिक एज, एंड देन 10,000 ईयर्स के बाद का जो टाइम था वो था नियोलिथिक एज। सो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप ये पूरा एक्टिविटी देख सकते हो। इफ यू डोंट हैव देन डोंट वरी, राइट, वी विल डू दैट वंस यू कम इनटू द क्लास एंड वंस यू हैव द एनसीईआरटी बुक। बट यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इन दैट वी कैन सी दैट देयर आर सर्टेन नियोलिथिक साइट्स, राइट, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे नियोलिथिक एज के सोर्सेज पाए गए हैं। वी कैन सी दैट इट वाज इन पाकिस्तान इन मेहरगढ़, राइट, इन जम्मू एंड कश्मीर इट वाज एट बुज़ाहोम, देन उत्तर प्रदेश के अंदर कोल्डिहवा और महागरा, राइट। उसके बाद बिहार में चिरान, आसाम के अंदर दाऊजली मादिंग, ये सारे प्लेसेस है। कर्नाटका के अंदर हल्लूर है और तमिलनाडु के अंदर पय्यमपल्ली है। ये सारे एरिया है जहाँ पे नियोलिथिक साइट्स भी पाए गए हैं, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन है, लेट्स चेक इट आउट। Which is the earliest period of the Stone Age? Stone Age का earliest period क्या है? और in which age were polished tools with fine cutting edge used? कौन से एज के अंदर पॉलिश टूल्स फाइन कटिंग एज के साथ यूज किए गए थे, राइट। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ 1 सेंटेंस में ही है। सो ये आपका पहला होमवर्क है आज का। सो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे प्ले कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना पहला होमवर्क लिख लिया होगा। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट टाइम,
एंड दैट इज फाउंड ऑन SB14. SB14 के अंदर कंसेप्ट टाइम 11 जो है, राइट, वो आपको देखना है सबसे पहले. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. अभी तक हमने जो सीखा उसका ही थोड़ा ब्रीफिंग है. एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. ह्यूमन काइंड यानी कि इंसानों की सबसे पुराना जो इतिहास है, राइट, एंशिएंट हिस्ट्री, इट इज द कंसेप्ट टाइम रिगार्डिंग दैट. द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज नोन एज द स्टोन एज. सबसे पुराना पीरियड जो है ह्यूमन हिस्ट्री का, उसको स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. बिकॉज अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस. क्योंकि स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्ली ह्यूमन जो थे वो स्टोन के टूल्स को यूज करते थे अलग अलग पर्पसेस को सेटिस्फाई करने के लिए. दिस स्टोन टूल्स चेंज विद टाइम. समय जाते ये सारे स्टोन टूल्स भी चेंज होते जाते थे डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन द स्टोन टूल्स. अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड टाइम पीरियड्स. तो स्टोन टूल्स में जैसे चेंजेस आए उस चेंजेस के हिसाब से एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री है या फिर अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है, राइट, उसको 3 ब्रॉड टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है. और वो हमने समझ लिया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. सो उसका मीनिंग क्या है वो हमने देखा था, उसका पीरियड भी हमने देख लिया, राइट. 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक, फिर 12,000 से लेकर 10,000 साल यानी कि 2,000 साल का पीरियड, और उसके बाद 10,000 साल से लेकर आगे, राइट, इट वाज अ पीरियड अबाउट 3,500 ईयर्स, राइट. उसके बाद द टाइप्स ऑफ द स्टोन टूल्स विच वर द स्टोन्स बीइंग यूज्ड एट दैट टाइम, राइट. तो पैलियोलिथिक एज के अंदर द लार्ज साइज्ड अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स वर यूज्ड, राइट. इनटू द मेसोलिथिक stone age, tiny tools and which were called the microliths were used during this time period, and they were probably stuck to bone or the wood so that it can be used as the hammer or the saws or the sickles, right. And the Neolithic age, in that time the tools were polished to give them a fine cutting edge. They were being polished, right, as well as the mortars and the pestles were also used in the Neolithic age, right. The other facts are there. The main other fact for the Paleolithic age is this period covers 99% of the early human history, right. There is no such thing for the Mesolithic, but for the Neolithic age, along with the stone tools for the hunting, for grinding the grain, the mortar as well as the pestles were being used, right. So that is the concept time 11. I do suggest that you must read this concept time 11 one more time on your own, and you should try to interpret in your own meaning, right. तो ये एक बार ट्राई कर लीजिए क्योंकि इसी के हिसाब से आपका होमवर्क आएगा, राइट. सो वही होमवर्क आपको दिखाने जा रहा हूँ. तो वो होमवर्क करने से पहले आपको ये जो कंसेप्ट टाइम 11 है उसको एक बार फिर से रीड कर लेना है, राइट. सो नाउ लेट्स चेक द होमवर्क ऑफ द डे. सो स्टूडेंट्स, पहला जो होमवर्क था वो 2 क्वेश्चंस थे, राइट. दैट वाज आंसर इन 1 सेंटेंस एंड आई होप आपने वो लिख ही लिए होंगे. द सेकंड होमवर्क ओवर हियर इज विच इज फाउंड ऑन SB15, राइट. और कंसेप्ट टाइम 12 के नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें 10.1 का A, C और D ये तीनों आपको आंसर करना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, राइट. देयर आर सम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर गिवन, right. Certain incorrect statements are given and you need to correct them, and you have to rewrite in your notebook, right. You have to rewrite the correct statement. First one, microliths are tiny stone tools of the Neolithic age. Microliths क्या है? Tiny stone tools है जो Neolithic age में पाए जाते थे. सही है या गलत है? माइक्रोलिथ क्या था उसका आपका प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना है. फिर आएगा C, the Paleolithic age covers only 1% of human history. कितना कवर करता है ये आपको करेक्ट करना है. और तीसरा, द टाइम पीरियड व्हेन अर्ली ह्यूमंस लार्जली यूज द स्टोन टूल्स इज कॉल्ड द कॉपर एज. ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अर्ली ह्यूमंस लार्जली स्टोन टूल्स को यूज करते थे बहुत ही बड़ी मात्रा में, उसको कॉपर एज कहा जाता है. उसको कौन सा एज कहा जाता है वो भी आपको लिखना है, राइट. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने देखा दैट डिफरेंट स्टोन टूल्स और उसको डिफरेंट स्टोन टूल्स जो हैं वो कैसे इवॉल्व हुए थे, राइट. हमारा जो स्टोन एज है उसको हम कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट. एंड हाउ द डिफरेंशिएशन इज डन. सो उसके लिए जितना भी करवाया है एक बार प्लीज उसको रिफर कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट सेशन में यही कंटिन्यू होने वाला है, राइट. सो आई होप आपको आज का कंटेंट एज वेल एज द सेशन समझ में आ गया होगा, राइट. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन गाइस. आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक. टिल देन
Now it is time to say goodbye. So, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.